हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का फ्रंट पार्ट का वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और इसे फोर्टेक्स ब्लाउज, सादा ब्लाउज भी कहते हैं। तो ये जो बैक पार्ट का डिज़ाइन है, इसका वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप लोग देखकर इसे बना सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा, इजीली आप इसे देखकर बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक पार्ट की जो टोटल लेंथ थी वो 15 इंच थी, 14 इंच हमें तैयार रखनी थी। तो सबसे पहले देखिए, मैं जहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये लाइन में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम हाफ इंच यहाँ से एक्स्ट्रा ले रहे हैं हाई हुक की पट्टी के लिए, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन पर बना रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, एक लाइन ड्रॉ मैंने नीचे भी की है कपड़े को सीधा करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, टोटल मैंने जैसे कि आपको बताया, टोटल बैक पार्ट की लेंथ रखी थी 15 इंच। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट में आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है, क्योंकि इसमें देखिए नीचे की तरफ भी प्लेट्स आएगी, साइड में भी प्लेट्स आएगी। तो हमारे ब्लाउज की जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर से रहे, इसके लिए हमें 15.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है, ठीक है। तो 15.5 इंच पर मैंने एक मार्किंग यहाँ पर कर ली है, हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। जो भी मार्किंग हम करेंगे हाई हुक की पट्टी का हाफ इंच छोड़ते हुए करेंगे। यहाँ से देखिए, हमने शोल्डर मार्क किया है 38 साइज में। ये डीप नेक है, तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 1.25 इंच। जो मेजरमेंट हमने बैक पार्ट के लिए लिए थे वही मेजरमेंट हम यहाँ पर भी ले रहे हैं। देखिए, शोल्डर लिए हैं 5.5 इंच, आर्म होल लिए हैं 1.25 इंच। अब हम चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे यहाँ से 9.5 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है मार्जिन के लिए। मार्जिन आपने जितना बैक पार्ट में रखा था उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है। आर्म होल की गोलाई दे देनी है इस तरीके से। इसके बाद हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है 32 इंच, उसका फोर्थ पार्ट होगा यहाँ पर 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ से कमर का मेजरमेंट लेंगे 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, ये देखिए इस तरीके से। अब ये मार्जिन वाली लाइन और मेन फिटिंग की लाइन को हम मिला देंगे। ये देखिए, हमने मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग की लाइन को दोनों को मिला दिया है। अब देखिए, हमें क्या करना है, साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। यहाँ पर हम जो प्लेट्स डालेंगे उसके लिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमें लेना है। तो आर्म होल तरफ से लीजिएगा आप यहाँ पर 1 इंच ले सकते हैं या हाफ इंच लेंगे तो भी चलेगा। हाफ इंच ले लीजिए यहाँ पर और नीचे की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है हमें। ऊपर से आर्म होल तरफ से हाफ इंच और नीचे की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इसे नीचे की तरफ मिला देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है फ्रंट पार्ट की। अब हम इसे कटिंग करेंगे। इसके बाद मैं आपको प्लेट्स का मेजरमेंट बताऊंगी कि किस तरीके से आपको लेना है। नीचे से भी जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी कपड़े को सीधा करने के लिए, उसे भी हमने कट कर देना है इस तरीके से। आर्म होल की गोलाई हमें यहाँ पर देनी है हाफ इंच की। देखिए, ये डीप नेक है, तो डीप नेक में गहराई हम ज़्यादा नहीं देते हैं, तो यहाँ पर बस आपको हाफ इंच की गहराई कट करनी है। अब हम लेंगे यहाँ पर गले का मेजरमेंट। तो गले की विड्थ जितनी आपने बैक पार्ट में रखी थी उतनी ही आपको यहाँ पर फ्रंट पार्ट में भी लेनी है। तो बैक पार्ट में रखी थी मैंने 2.5 इंच, 2.5 इंच पर लेंगे यहाँ पर भी। गले की चौड़ाई रखी है 2.5 इंच और गले की लंबाई रखनी है हमें। गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा डीप बना रही हूँ, मैंने ली है 7 इंच। अगर आप कम डीप पहनते हैं तो आप 6.5 इंच ही लीजिएगा। यहाँ पर 6.5 इंच पर हम गले की लंबाई, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। 7 इंच पर मैंने गले की लंबाई का मार्क कर लिया है, नीचे से भी 2.5 इंच लिया है और यहाँ पर हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद अब देखिए क्या करना है, प्लिट्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से लीजिएगा 4 इंच, 4 इंच लिया है हाई हुक की पट्टी का छोड़ते हुए। ऊपर से टक्स पॉइंट ले लीजिएगा 10.5 इंच पर। ये देखिए, 10.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को हम नीचे की तरफ मिला देंगे। ये देखिए, इस मार्किंग को आपको नीचे की तरफ मिला देना है। अब हमें दोनों तरफ से हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो ये हम प्लेट्स डालेंगे उसके लिए लिया है हाफ इंच इस तरफ से और हाफ इंच इस तरफ से।
ये देखिए इस तरीके से प्लेट्स की मार्किंग मैंने यहाँ पर कर ली है। अगर आप थोड़ा पफ और ज़्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ पर पौना एक इंच भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ पर मार्क करना है 2 इंच पर, ठीक है। अगर आप ये छोटे साइज़ में बना रहे हैं तो पौना 2 इंच लीजिएगा। और इसे यहाँ से देखिए, ये जो हमने 10.5 इंच पर टक्स पॉइंट का मार्क किया था, वहीं से आपको सारी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर 2 इंच लिया है और मार्क कर दिया है। अब आर्म होल वाला टक्स भी हम यहाँ से लेंगे 2 इंच पर, इस तरीके से, और इसे मिला देंगे हम इस तरफ। इसे आपको आर्म होल की तरफ मिला देना है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए हम जो है एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें प्लेट्स की मार्किंग भी कर लेनी है कि जो हम सिलाई मार्जिन लेंगे वो आपको सिलाई देखिए मैंने जो मार्किंग की हुई है उसी के हिसाब से चलानी है। तो यहाँ से फिर से हम एक मार्क कर लेंगे 2 इंच पर, और इस मार्किंग को हम नीचे कमर की तरफ मिलाएंगे। देखिए यहाँ से मार्क कर लेना है 2 इंच पर। तो सारी मार्किंग हमने इसी टक्स के अकॉर्डिंग कर ली है। और इसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ से आप ले लीजिए 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क कर लीजिएगा और इस मार्किंग को यहाँ पर मिला देना है हमें इस तरीके से। साथ साथ में मैं यहाँ पर सिलाई मार्जिन भी लेते जा रही हूँ ताकि आपको अंदाजा रहेगा कि आपको इतनी सिलाई लेनी है। ये देखिए बीच में एक सर्कल जैसा यहाँ पर बन जाना चाहिए। तो इस ब्लाउज में भी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा। ये मार्किंग हमने कर ली है इस तरीके से। तो चलिए अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है, कटिंग कर लेते हैं इसे। सबसे पहले हम यहाँ पर आर्म होल की गहराई कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको जो हमने 1/2 इंच की गहराई दी थी इसे कट कर लेना है। अब हम गले को कटिंग कर लेंगे यहाँ पर। अगर आप छोटे साइज में बना रहे हैं तो गले की विड्थ भी आप कम रखिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैं जो है कट लगा रही हूँ छोटे छोटे, ताकि हमें दूसरी तरफ भी प्लेट्स डालने में आसानी रहेगी। पता रहेगा हमें कि यहाँ पर टैक्स लगाना है। सेम मार्किंग आपको दूसरी तरफ भी कर लेनी है, ठीक है। तो ये मार्किंग हमारी हो गई है, कटिंग भी हो गई है। और अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो यहाँ पर देखिए हमें मार्जिन का 1.5 इंच छोड़ देना है, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए ये मेजरमेंट नाप लेना है कि कितना आ रहा है। तो मेरे मेजरमेंट में ये आर्म होल आ रहा है 7.5 इंच, इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे, ले लेंगे 8 इंच। और स्लीव्स की जितनी ज़रूरत है आपको उसके हिसाब से कपड़े को आपको फोल्ड कर लेना है। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 5 इंच, तो मैंने पहले नाप लिया है यहाँ पर 5 इंच की बराबर से आ रहा है या नहीं। 4 इंच मेरी स्लीव्स रेडी हो जाएगी। 5 इंच की मार्किंग कर ली है लंबाई में, और 8 इंच हमें आर्म होल ले लेना है। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। उसके बाद हम इसे डाउन करेंगे यहाँ पर 2.5 इंच पर। छोटी स्लीव से तो 2.5 इंच पर डाउन करना है, स्लीव्स का शेप दे देना है। फिर से मेजरमेंट ले लेंगे हम यहाँ पर 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। स्लीव्स राउंड ले लेना है, 13 इंच है तो उसका हाफ ले लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। स्लीव्स कट कर दी है, 1/2 इंच की गहराई कट कर देंगे यहाँ पर हम। साथ ही साथ मार्किंग कर लेना है ताकि स्लीव जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि आपको फ्रंट में ही लगाना है। सारे पार्ट हम मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। सारी पट्टियाँ भी मैंने कट कर ली हैं। तो चलिए मैं अब आपको बहुत ही आसान तरीके से इसका स्टिचिंग दिखाऊंगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम मैन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में यहाँ पर जॉइंट करेंगे। अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है आपको। ये देखिए मैंने इसे सिलाई लगाकर इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे साइड से भी। यहाँ पर आप हाथ से फिनिशिंग देते जाएं ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। अब हमें इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देना है। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने उसे कटिंग करके निकाल दिया है। इस तरीके से आपको चेक कर लेना है कहीं से कोई कपड़ा या इसमें लूज़ तो नहीं हो रहा है।
अब देखिए जो हमने प्लेट्स लगाई है इस पर हम एक एक सिलाई लगा लेते हैं। इससे क्या होता है कि मेन फैब्रिक और अस्तर का जो कपड़ा है वो अच्छे से यहाँ पर चिपक जाता है। इससे प्लेट्स जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट आती है, उठी हुई नहीं लगती है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि नीचे कपड़ा जो है हमारा मेन फैब्रिक छूट जाता है, ऊपर अस्तर पे ही प्लेट्स रह जाती है। ठीक है, तो एक एक रफ स्टिच लगा लेनी है आपको और उसके बाद हम प्लेट्स के लिए अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए नीचे वाली जो प्लेट्स है उसके लिए आपको इस तरीके से सिलाई लगानी है। नीचे से ज़्यादा लेते हुए ऊपर उतारते समय आपको कम कर देना है। ये वाली प्लेट्स भी इसी तरीके से लगानी है। यहाँ से देखिए मैंने आपको मार्जिन बताया हुआ था मार्किंग करके कि कितना लेना है, उसके हिसाब से ही आप यहाँ पर प्लेट्स के लिए सिलाई लगाएं। ये देखिए इस तरीके से सारी ही प्लेट्स मैंने लगा ली हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगी हैं। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ और इसमें आप उठाव देख सकते हैं कि उठाव कितना अच्छा आया है। ये देखिए उठाव इसमें बहुत ही अच्छा आया है। अब हमें क्या करना है, साइड से जो फैब्रिक निकल रहा था प्लेट्स लगाते समय ऊपर नीचे हुआ था उसे भी सिलाई लगाकर हम कटिंग कर देंगे। दोनों तरफ का पार्ट जो है वो हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर हाई की पट्टी रेडी कर रही हूँ। तो हाई की पट्टी को आपको मेन फैब्रिक के साथ यहाँ पर सिलाई लगाकर जॉइंट कर देना है और अब इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कटिंग कर दिया है पट्टी का, पट्टी को फिनिशिंग दे दी है। अब हमें इस तरफ हाई की पट्टी लगानी है। तो हाई हुक की जो पट्टी है वो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी तरफ लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस तरफ लगा रही हूँ तो दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं आप। और देखिए इस तरीके से हमने एक सिलाई इस तरफ लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसे इस तरफ करते हुए सिलाई लगा लेनी है और इसके बाद एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो पट्टी बाहर की तरफ निकल रही है उससे कटिंग कर देना है। हाई की पट्टी हमने फिनिशिंग के साथ लगा ली है। अब हम दूसरी तरफ लगाएंगे हुक की पट्टी। हुक की पट्टी को आपको डबल फोल्ड करके यहाँ पर ले लेना है। हुक की पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करके लिया है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और हाई हुक की पट्टी हमारी रेडी हो गई है। बराबर करके आपको चेक कर लेना है। इसके बाद देखिए तिरछी पट्टी कट की है। इस पट्टी की चौड़ाई है यहाँ पर 1.25 इंच की। ये पट्टी से हम गला बनाएंगे। तो ये पट्टी मैंने बनाकर तैयार कर ली है। देखिए यहाँ पर 1.25 इंच की पट्टी है। तो गले पर इसे आपको इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए लगाना है। यहाँ पर इस तरीके से देखिए पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे और छोटे छोटे कट हमें यहाँ पर लगाने हैं। छोटे छोटे कट लगा लेंगे। अब हम एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो एक सिंगल फोल्ड आपको यहाँ पर इस तरीके से करना है। ये देखिए अब हम अंदर की तरफ पट्टी को पूरा फोल्ड कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ तुरपाई भी कर सकते हैं कच्ची सिलाई लगा करके। ये देखिए पट्टी को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और ये गला हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। ठीक है, तो दोनों तरफ का गला मैंने बना लिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ कमर पट्टी। कमर पट्टी की चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी थी और इसे मैंने एक तरफ से फोल्ड कर लिया है। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी को अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है। अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। दूसरी तरफ का पार्ट पे भी आपको कमर पट्टी इसी तरीके से अटैच कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ का पार्ट हमारा रेडी हो गया है और अब मैं स्लीव्स तैयार कर रही हूँ। तो स्लीव्स को सिंपल आपको सीधा रखना है स्लीव्स के फैब्रिक को और इस तरीके से सिलाई लगाकर यहाँ पर पलट लेना है। एक सिलाई अस्तर के कपड़े पर लगा लेनी है, इसे पलटकर एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगा देनी है। अब हम साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे।
और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे हमने कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। डबल फोल्ड करके इसे चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। सेंटर में कट लगा लेंगे। तो चलिए अब हम शोल्डर को जॉइंट करते हैं। तो गले के यहाँ से बिल्कुल शोल्डर को आपको बराबर से रख लेना है और ऊपर से आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर इसे जॉइंट कर देना है। तो एक एक सिलाई हम ऊपर कॉर्नर की लगाएंगे और एक एक सिलाई फिर से इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक अगर निकल रहा है तो उसे कट कर देना है। पहले हम बैक पार्ट का सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके से और फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है कहीं से कोई पार्ट अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे कटिंग करके बराबर कर लें और आर्म होल्स तरफ से भी बराबर कर लेना है अगर कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो। दूसरी तरफ का पार्ट भी हम इसी तरीके से कर लेंगे और अब हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे मेन फैब्रिक के अपने ब्लाउज के साथ। देखिएगा यहाँ पर गहराई वाला जो पार्ट है वो आपको आगे की तरफ ही रखना है स्लीव्स का। तो सेंटर से ही स्लीव्स को आपको जॉइंट करना है, दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है और एक सिलाई और लगा लीजिएगा इसके ऊपर आप। ये देखिए स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है। अब दूसरी तरफ की स्लीव्स भी हमें इसी तरीके से जॉइंट करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ब्लाउज़ की सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए। तो देखिए यहाँ पर हमें इस तरीके से एक सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई हम अपने ब्लाउज़ के सीधी तरफ लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है तो उसे हमें कटिंग करके निकाल देना है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है। अब हम अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे मेन फिटिंग लगाने के लिए। तो इस तरीके से हमने अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर किया है मेन फिटिंग लगाने के लिए। अब हमें ब्लाउज़ को अच्छे से रख लेना है और चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट कर लेना है। जैसे कि चेस्ट का लिया है हमने यहाँ पर 9.5 इंच, कमर का लेंगे 8 इंच। कमर का आपका मेज़रमेंट अलग हो सकता है तो आप वो जो भी मेज़रमेंट होता है आपका आप वो लीजिएगा। स्लीव्स राउंड का भी आपका जो भी मेज़रमेंट होता है 38 साइज़ में आप वो लीजिएगा। मेरे मेज़रमेंट में ये 13 इंच है तो उसका हाफ ले लेंगे 6.5 इंच और यहाँ पर हम फिटिंग की सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से फिटिंग की सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। एक सिलाई मैं और लगा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज़ है वो बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।